नाम विजय रमेश शिंदे, रहने वाला प्रॉपर वरोरा, जिला चंद्रपुर, तालुका वरोरा ही आता है। पहली बार मैं इतने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। नागपुर से बिलोंग करता हूँ। एसलीपीएस वेलनेस में आप सबका स्वागत है और तहे दिल से बैठे सभी गेस्ट का मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी बैठे हम एक दूसरे का स्वागत ताली बजाकर करते हैं। प्लीज बिगिन। आज यहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट को कॉलिंग किया होगा, कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड आया होगा, कोई जॉब के सिलसिले में आया होगा, कोई हेल्थ रिलेटेड आया होगा। तो इन सारे बैठे जितने भी यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं सभी का समाधान होगा। बस आपको एक मात्र 45 मिनट का समय देना है। 45 मिनट के अंदर आपके जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट यही है कि मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि जो 45 मिनट आप यहाँ पे देने वाले हो, ये जो समय है, ये समय आया हुआ अगर चला गया तो वापस आएगा क्या? ठीक, यानी मुझे ये आपको समझना है कि ये जो इम्पोर्टेंट आपने दिया है इस चीज को, तो इस चीज को पूरी तरह से आप समझ ले और समझने के बाद आप एक बढ़िया सा डिसीजन लेकर काम कर सकते हो। सबसे पहले फाउंडेशन का छोटा सा परिचय। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इंडियन आर्मी, रिटायर्ड इंडियन आर्मी फाउंडेशन है और ये 300 लोगों की पूरी कोर टीम है। और साथ ही ये पूरा हेल्थ केयर कुछ 7-8 कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, ओरल केयर है, ब्यूटी केयर है, आई केयर है और पर्सनल केयर है। ऐसे कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं। साथ ही हेल्थ केयर के बारे में अगर बताया जाए तो मुझे एक सवाल का जवाब बताइए। अपने जो पहले की जो पीढ़ी होती थी, जिनको हम बोलते हैं, मेरा थोड़ा मराठी में आएगा, हमारी जो पहले की जो पीढ़ी थी वो कितने साल जीती थी? 100। आपने कसम खाई है मेरे से कुछ भी बात नहीं करेंगे। क्या बोला क्या बोला ओ महाराज, क्या बोला क्या बोला ये है कॉन्फिडेंस। गोल्डन बहुत बढ़िया। मुझे बात बताओ सर, ये आप पहले की जो पीढ़ी थी वो 100 साल जीती थी, अभी की पीढ़ी कितनी जीती है? इतना कम मत करो, कोई 70 भी हो सकता है। और आने वाली पीढ़ी हमारी शादी भी नहीं देखेगी, ऐसा कुछ सब हुआ देखो। ऐसा कोई भगवान ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था कि वो 100 साल जिएंगे, आने वाले 50-60 और आने वाली पीढ़ी शादी भी नहीं देखी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कोई भगवान ने वरदान नहीं दिया था। इसके पीछे का एक ही रीजन है, यह है हमारी लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल डिसीज बोले तो क्या, जो हम गलत खान पान खा रहे हैं। सीधी सी बात है, आप सभी को इन चीजों के बारे में दिख रहा है, समझ रहा है, लेकिन हम इन चीजों से सीरियस नहीं है। तो सबसे पहली चीज है तो एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में अगर बताया जाए तो अभी हम जयपुर में बैठे हैं सब जन, आपको पता है आपके गांव के टाकी में जो पानी आता है वो पाइपलाइन कौन से गटर के नीचे से आई है, कहां से फटी है, कोई देखने को जाता है क्या? कोई नहीं। इसलिए आज लोग 20 रुपए की बोतल विकत ले रहे हैं ना मार्केट में से, यानी पानी पूर्णपणे विशुद्ध हुए, उसमें हमारे बॉडी में से स्लो पॉइजन जा रहा है। हवा कैसी है? हवा के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं, उसमें भी पूरी तरह से पोल्यूशन है। आज हमें पता है, पहले ये गांव से वो गांव जाना हो तो हम पैदल जाते थे, ठीक है। अभी गाड़ी आ गई है और पानी हो गया, हवा हो गया और मोबाइल। अब बहुत जबरदस्त स्टेटस चालू है मोबाइल पे। कौन सा स्टेटस चालू है कि इंसान बीवी के बगैर 2 महीना रह सकता है, लेकिन 1 सेकंड भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। मोबाइल के बारे में, क्योंकि आज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिस दिन मुझे मेरे महागुरु जी ने बताया था, राजेश सर ने, कि पुणे जाना है तुम्हें और फील्ड करना है, उसी दिन मैं खाली ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था। मेरा मोबाइल जब गुम हुआ ना, तब मुझे पता चला कि मोबाइल की कीमत क्या है। अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि किस तरह से उसे यूज करना चाहिए। तो ये हमारे इन सारी चीजों की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक छोटा सा हमें पता है, आपके घर में जब मेहमान आते हैं, आप यहाँ पे भी अभी बैठे हो, बहुत सारे लोगों के ख्याल भी होगा कि प्रोग्राम होने के बाद चाय वाय की व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीजें डिस्कस चालू रहती है। लेकिन आपको पता है, जब एक छोटा सा चाय की बूंद अगर हमारे व्हाइट शर्ट पे गिर जाए तो क्या निकलती है क्या जल्दी धोने से? आप कुछ भी नहीं बोल रहे, हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो, ठीक है ना। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कई गूंगे लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो चाय की एक बूंद अगर हमारे दम भाई है भाई, दम है भाई, दम है, बहुत बढ़िया। चाय की एक बूंद अगर हमारे व्हाइट शर्ट पे गिर जाए तो वो निकलती नहीं। सीधा सिंपल सा एग्जांपल है। आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी सेल्स से तैयार होती है। अगर हम गरम गरम चाय हमारे बॉडी में डालेंगे तो हमारी वेन्स को फुगाने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारी भूख खत्म हो जाती है। और फिर लोग क्या कहते हैं कि चाय अगर पी ली तो एसिडिटी हो गई, इसलिए अभी नया दौर आ गया, बिना शक्कर वाले लोग चाय पीने लग गए। बराबर है, एक में 4 बनाने लग गए, पहले 2 ही बनाते थे, अभी 4 बनाने लग गए। यानी चाय एक छोटी सी चीज है, लेकिन चाय से क्या हो रहा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रहा है। मैं नहीं कहता, आप अपने कोई भी फैमिली डॉक्टर से पूछ लीजिए कि ये बीमारी की शुरुआत है। जिस बंदे को एसिडिटी का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है, मैं इसके आगे जो भी चीजें बता रहा हूँ तो यहाँ पे किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा, इसलिए ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है। एसिडिटी अगर किसी को हो गई, वो एसिडिटी अगर आपने कंट्रोल नहीं की तो उसका रूपांतर बीपी में होता है। वो हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ठीक है। अभी बीपी आ गई तो सबसे बड़ा और एक विषय चालू है मार्केट में। अरे यार कल ही तो मिला था, हार्ट अटैक से चला गया। आगे बॉस, आगे। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों डिटेक्ट हुए हैं, इसका भी सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों के सामने है, लेकिन आप नहीं क्या देखना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी चीज क्या है, तो हमारे को फेवरेट, अगर हमारे महाराष्ट्र में देखा जाए मेहमान आए ना तो सबसे पहले आता है नॉनवेज, ठीक है। ये हमारे महाराष्ट्र में पद्धति है। यानी कुछ बंदे हैं ऐसे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नॉनवेज खाए बिना नहीं जमता, हर 2 दिन बाद लगता है, हर 3 दिन बाद लगता है। और हमारे करीबी फ्रेंड है ऐसे कुछ जो इन बीमारियों से गए। तो आपको सीधी सी बात पता है नॉनवेज खाने से क्या होता है, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरी चीज, आप हमारे अपने घर में जो रेगुलर ऑयल खाने, सब्जी में जो डालने वाला ऑयल है, उसमें भी क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। क्या मिक्स हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता है। पाम तेल साके उसमें कुछ भेसड़ हो रहा है, इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसके वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब आपको पता है बीपी का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, हाई बीपी हो या लो बीपी हो, एक तो पैरालिसिस नहीं तो फिर अटैक, इन दोनों में से एक बीमारी आ रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीपी हो गया तो ठीक है, गोली खा के तो मैं रिलीफ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। एसिडिटी के बाद बीपी का रूपांतर होता है तुम्हारा शुगर में, और शुगर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो अल्सर हो सकता है, और अल्सर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर लास्ट में कैंसर, और कैंसर हुआ तो मानव जिंदगी से हो जाता कैंसर। ठीक, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या किसी बंदे को बैठे बैठे मार रहे हैं।